हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री और उसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर जेईई मेन 2023-24 AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये जेईई मेन में 2020 में 9 जनवरी को शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था। यही ये क्वेश्चन है और इसको अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग वीडियो को रोक करके ट्राई करिएगा। हम इसका एनालिसिस के साथ आंसर दे रहे हैं और देखिए कैसे बनेगा। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू इसको एक्सपेंड करेंगे, ये n पहले 0 बैठाएंगे तो -1 की पावर 0, ये हो गया 1 और यहाँ tan थीटा की पावर में 0, तो हमेशा ये tan थीटा की पावर में 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, क्योंकि x टू दी पावर 0 1 होता है अगर x 0 नहीं है तो इसीलिए ये जब n 0 रहेगा तो -1 की पावर 0 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से 1 हो जाएगा और tan थीटा की पावर में 2n है और n 0 है तो tan थीटा की पावर में 0 और ये वाला भी जो भी नंबर है खाली 0 को छोड़ करके सभी का पावर के लिए ये आंसर क्या होगा 1 होगा। तो पहला टर्म इसका मिलेगा 1। अब बैठाएंगे n बराबर 1, तो जैसे ही n को 1 पुट करेंगे तो ये -1 की पावर n है, तो जब यहाँ पर पावर में n ऑड बैठेगा तो नेगेटिव साइन आएगा और जब n इवन बैठेगा तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। और ये इवन नंबर है तो हमेशा ये आएगा कैसा, तो इवन नंबर आएगा 2 4 6 8 10 12 करके। तो जैसे n1 हुआ तो ये हो गया -1 और ये हो गया n1 tan स्क्वायर थीटा, तो -tan स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद देखेंगे 2 बैठाएंगे तो -1 की पावर 2, ये हो गया +1 और ये 2 होने से tan थीटा की पावर में 4 हो जाएगा। और इसके बाद का अगर लिखेंगे तो जैसे ये देखेंगे तो यहाँ 3 है तो -1 की पावर 3 मतलब -1 हो गया और ये 3 में 6 हो गया। वो नहीं लिखने से भी चलेगा लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं और लिखने का कारण है कि यहाँ पर स्क्वायर आया 2 बढ़ा 4 बढ़ा तो दिखना चाहते थे, ऐसा तो नहीं कि 2 4 के बाद 8 हो जाएगा फिर 16 हो जाएगा, इसीलिए हर एक में 2 2 बढ़ रहा है और सीरीज में 3 काफ़ी है फिर भी पूरा लिख दिया गया और ये अल्टरनेट चलते रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, माने अप टू इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी माने अनंत तक चलेगा, बहुत दूर तक चलते रहेगा। अब ये सीरीज को देखा जाए तो यहाँ थीटा दिया हुआ है कि सी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो जब थीटा इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है और इस सीरीज को देखा जाए कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है कि डाइवर्जेंट सीरीज है, तो उसका होता है कि ये जीपी सीरीज है और जीपी सीरीज का इनफिनिट सीरीज का जो सम होता है वो साइड में लिख दे रहे हैं, वो होता है s a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। कोई भी जीपी सीरीज होगा, जीपी सीरीज जिसके नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है और ये जो कॉमन रेशियो है इसका आंसर -1 +1 के बीच में ऑसिलेट करे या mod r लेस देन 1 हो, तो उस केस में ये कन्वर्जेंट सीरीज कहलाता है। कन्वर्जेंट सीरीज कहलाता है मतलब उसके ओवरऑल समेशन करके आंसर आ रहा है फाइनाइट आंसर्स, और नहीं तो फिर ये मतलब इम्प्रॉपर आंसर आना चालू करेगा +∞ या -∞। तो यहाँ पर जीपी सीरीज से फर्स्ट टर्म हो गया
1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ए बैठा दिए, 1 कॉमन रहेगा, ए फर्स्ट टर्म था 1 बैठा दिए, तो 1 तो रहेगा, ये फार्मूला का है। और ये हो गया कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फार्मूला है 1 माइनस कॉमन रेशियो, ऐसा है। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो कितना है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये थीटा का आंसर ऑसिलेट कर रहा है मिनिमम 0 मैक्सिमम 45। तो जैसे इसका अगर हम लोग फाइंड करें tan थीटा, तो वो क्या होगा, tan थीटा tan 0 0 हो जाएगा, tan 45 1, इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। tan स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी 0 और 1 के बीच में है। और अगर यहाँ कॉमन रेशियो तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1, और ऑर्डर रिलेशन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब मिनिमम हो गया -1 और मैक्सिमम हो गया आपका 0। तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ कॉमन रेशियो हम लोग बोले थे कि मैक्सिमम इसी के बीच में ओपन इंटरवल में आना चाहिए, और इसी के अंदर का ही ये सबसेट है, मतलब -1 + 1 के बीच में ही आएगा 0 और -1। कैसे, तो अगर यहाँ पर ड्रॉ करें एक लाइन, और यहाँ दिखाएं -1 है, यहाँ +1 है, और ये दोनों छोड़ करके इसके बीच में कॉमन रेशियो होना चाहिए, तभी ये कन्वर्जेंट सीरीज होता है। और यहाँ पर ये आ रहा है -1 से 0 के बीच में, तो 0 तो यहाँ है और -1 तो यहाँ है, तो इसका अगर डायग्राम सेपरेट दिखा दे, ये -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, ये दोनों को छोड़ के इसी के बीच में आंसर्स है। तो अच्छा ही है कि कॉमन रेशियो तो मैक्सिमम इसके बीच में ऑसिलेट करना चाहिए जीबी सीरीज के मुताबिक, और उसी का ये सबसेट है इसके बीच में, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। इसलिए ये जो आंसर्स निकलेगा फाइनाइट आंसर निकलेगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1/tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली x = cos स्क्वायर थीटा एक कंसेप्ट आया हमारे पास। और इसी टाइप का ये y वाला को भी सोचेंगे, तो y वाला को सोचिए तो आएगा कि सिंस y = n = 0 अप टू इन्फिनिटिव, एक एक स्टेप में आगे बढ़ेगा, इंटीजर है, सिग्मा है ये, और cos 2n थीटा है, तो पहले n 0 बैठाएंगे, तो cos थीटा के पावर 0 मतलब 1 हो गया, और इसके बाद ये आंसर हो जाएगा n1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, तो cos स्क्वायर थीटा। फिर n2 बैठाएंगे तो 2 × 2 4, cos 4 थीटा। फिर 3 पुट करेंगे तो cos 6 थीटा, और ऐसे ही ये चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी, तो भी लिख देते हैं अप टू इन्फिनिटी, ये जाएगा। अब ये भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सीरीज है, तो उसको चेक करने के लिए इस साइड लिख देते हैं, लिख देंगे कैसे, तो लिखिए कि थीटा ऑसिलेट कर रहा है 0 से 45, तो जब इसका cos थीटा निकालेंगे तो cos 45 होता है 1/√2, अब cos 0 होता है 1, तो इसलिए मिनिमम हो जाएगा 1/√2 और मैक्सिमम हो जाएगा 1। लेकिन cos स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 1। और ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि जीपी सीरीज के लिए -1 + 1 के बीच में होना चाहिए,
क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का जीपी सीरीज है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और वो कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर आ रहा है 0.5 से लेके 1 के बीच में। और हमारे पास ऑलरेडी जीपी सीरीज का फंडम है कि -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। तो सोचिए कि -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, ये दोनों को छोड़ करके कॉमन रेशियो, तभी वो कन्वर्जेंट होता है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। और यहाँ पर ये जो कॉमन रेशियो कॉस का थीटा आ रहा है वो इसका सब पार्ट है, सबसेट है, टुकड़ा है। कैसे, तो यहाँ पर है -1, यहाँ है 1, यहाँ है 0 और यहाँ है हाफ। तो ये हाफ से लेकर के 1, माने इसको भी छोड़ के इसको भी छोड़ के इसके बीच का है। तो जब हमारा इस रेंज के लिए कन्वर्जेंट है तो इतना छोटा के लिए तो कन्वर्जेंट होगा ही। इसीलिए यहाँ पर जीपी सीरीज के फॉर्मूला से a डिवाइडेड बाई 1 - r ये पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आ गया 1 और फिर फार्मूला का 1 है और कॉमन रेशियो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि 1 - कॉस का थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करने से y का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो अब दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन आया x = कॉस का थीटा और दूसरा इक्वेशन आया y = कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे कि वी हैव फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, 1 और 2 के चलते हम लोग के पास दो रिलेशन मिला। पहला मिला x = कॉस का थीटा, मतलब बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा = x या x = कॉस का थीटा, बात बराबर है। और फिर इसमें भी y = कॉसेक स्क्वायर थीटा बोले, और नहीं तो उल्टा लिख करके लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा = y। तो अब ये सोचा जाए तो ये क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में। कैसे कि दो इक्वेशन है, वेरिएबल है x और y, और यहाँ पर थीटा एक पैरामीटर के रूप में काम कर रहा है, और वो थीटा कभी कॉस थीटा है कभी कॉसेक थीटा है, और हम लोग को चाहिए x और y के बीच में रिलेशंस। तो यहाँ पर एक टेक्निक होगा जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन, यूजिंग एलिमिनेशन। यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। क्या करेंगे, यहां पर x और y वेरिएबल है, थीटा जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। तो हमको तो x और y के बीच में रिलेशन है, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन टेक्निक से बाय हुक और बाय क्रोक हम लोग थीटा हटाएंगे। तो जानते हैं कि इसका थीटा हटाने का एक कंसेप्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस का थीटा 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा = 1। तो उसका टेक्निक का यूज किया जाए तो लिखेंगे कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से कॉस का थीटा x बैठा देंगे, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा y है तो साइन का थीटा आ जाएगा 1/y। यहाँ लिख देंगे 1/y, और मिल करके ये हो गया 1। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ गया y, और ये हो गया यहाँ पर नीचे 1 है तो xy + 1, क्रॉस कर देंगे तो निकल जाएगा कि
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। फिर इसको उठा के इधर ला देंगे तो y कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये रिलेशन देखेंगे कहीं पर है तो देख रहे हैं y इंटू 1 माइनस एक्स, ये रिलेशन b में दिख रहा है। तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाने में आपको पहले ये सीरीज को एक्सपेंड करना, n का वैल्यू को स्टेप वाइज 1 2 3 बैठा करके जीपी सीरीज लाना, जीपी सीरीज का सम का फार्मूला, फिर इसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट, फिर उसी तरह इसमें भी वही यूज़ किया गया है। और उसके बाद एलिमिनेशन का टेक्निक लगा और सॉल्व होकर रिलेशन निकल गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चंस को बिना सोल्यूशन देखे बनाइए, अपने सोचिए, सोच डेवलप कीजिए, आराम से जेईई एडवांस जेईई मेन निकलेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, लेकिन ये एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए आप जेईई मेन को जेईई एडवांस में भी यूज़ कीजिए, जेईई एडवांस का जेईई मेन में यूज़ कीजिए, खासकर सिंगल ऑप्शंस वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और पूरा 21 साल का मतलब 2002 से लेकर 2022 तक का जेईई मेन का क्वेश्चन बनवा रहे हैं, हर चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और जेईई एडवांस का भी 1978 से लेके 2022 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी लगभग 350 वीडियो अपलोड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जेईई एडवांस का, जेईई मेन का, कॉन्सेप्ट का। बहुत जल्दी ही 8 9 10 का भी वीडियो और डालेंगे, कुछ डाले हुए हैं पॉलिटेक्निक के नाम पर। फिर आपको 7 से नीचे का भी वीडियो डालेंगे। और IIT जैम का और CSIR नेट का भी कम से कम वीडियो डाला हुआ है, जो जेईई एडवांस वाला आपका हेल्प करेगा। सब पढ़िए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी जोश खरोश के साथ, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, बाय।